बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। जनाब, जो सबसे पहली खबर मैं देना चाहता हूं, आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने आज कराची जाना है। उन्होंने उस कारकुन के साथ ताज़ियत उनकी फैमिली के साथ करनी है जो उनके कराची दौरे के दौरान जिसकी जान चली गई। शफी जान साहब ने इसकी तस्दीक की है। सुहेल आफरीदी का ये तकरीबन 10 दिन के अंदर दूसरा कराची का दौरा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने एक पैटर्न फॉलो किया हो तो सुहेल आफरीदी पहले लाहौर आए, उनके बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो लाहौर आई। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर के हवाले से जो रिजेंटमेंट है या चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं। बनी इतलात ये भी हैं कि बहुत सारे लोगों को ये भी पसंद नहीं है कि अचकज़ई साहब क्यों लीड कर रहे हैं, तो और फिर अपोजिशन लीडर उनको बना के तहरीक इंसाफ को अमलन उनके मातहत कर दिया गया। कल हबीब अकरम साहब ने भी इसके ऊपर खबर दी। मैं इस हवाले से आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इमरान खान ने 2-3 लोगों के ऊपर बहुत एतमाद किया है। सुहेल आफरीदी को वो अपना ओपनिंग बैट्समैन कहते हैं। महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने तकरीबन तमाम अथॉरिटी दी है। सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है ना कि आपने अपनी पार्टी में से किसी को अपोजिशन लीडर नहीं बनाया, मुज़ाकरात की अथॉरिटी नहीं दी, तो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास क्यों? उसकी वजह यह है कि वो खुद एक उनका अपॉइंटमेंट होना एक पैगाम है और उनका एक स्टांस है, एक स्टैंडिंग है, उस चीज़ को सामने रखते हुए। अच्छा, अब ये जो दोनों अफराद हैं, जिस तरह आपने देखा कि जो पहले चीफ मिनिस्टर थे गड्डापुर, वो बिल्कुल सिस्टम को बड़े सूट कर रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि सुहेल आफरीदी तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। कैसे? उन्होंने जैसे पब्लिक को मोबिलाइज किया, तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉय के तौर के ऊपर सामने आए। फिर अब लगता यह है कि अगर आप ये कॉम्बो के ऊपर जाएं जिसमें महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुहेल आफरीदी को मिला लिया जाए, तो लगता यह है कि दोनों ही वाकई आउट ऑफ सिलेबस आ गए। कैसे? ये डर नहीं रहे, ये रुक नहीं रहे, ये आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो कि सिस्टम को पसंद नहीं है। अच्छा, जिस तरह आज अचकज़ई साहब, पहले मैंने बताया कि सुहेल आफरीदी, फिर अचकज़ई साहब लाहौर आए, तो सुहेल आफरीदी अपना कराची का दौरा ऑफिशियली पॉलिटिकल कर चुके हैं। अब तो वो एक और पर्पस के लिए जा रहे हैं। अब हमारे पास आज की इत्तलात ये हैं कि सुहेल आफरीदी के बाद जो महमूद खान अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है, उन्होंने बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर कराची जाने का फैसला किया है जिस तरह से वो लाहौर आए थे। और इत्तलात ये आ रही हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो 16 जनवरी से 19 जनवरी तक उनका दौरा तरतीब दिया जा रहा है कराची का, जो अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन उसका इम्कान जाहिर किया गया है। बताया गया है कि जनाब वो 16 को कराची पहुंचेंगे और 17 जनवरी को वो न सिर्फ हैदराबाद जाएंगे बल्कि जो सिंध के दीगर शहर हैं वहां पर जाएंगे। और फिर इस तरह से अगर आप शेड्यूल निकालें, मिसाल के तौर के ऊपर 19 तारीख जो है वो मंडे बनता है, तो इत्तलात के मुताबिक वो इतवार को 11 से शाम 5 बजे तक जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर भी शरीक होंगे और 19 तारीख को वो सिंध बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। तो पैटर्न वही है जो लाहौर में पहले सुहेल आफरीदी और उसके बाद जो है महमूद खान अचकज़ई। तो लगता यह है कि चीजें आगे बढ़ेंगी और रुकेंगी नहीं ग्राउंड के ऊपर। इवन कल हमने ये देखा है कि लाहौर के अंदर आलिया हमजा साहिबा ने जो तहरीक इंसाफ के तमाम रीजन्स के सदूर हैं, उन तमाम रीजन्स के सदूर को एक मरासला भेजा गया है। उनसे ये कहा गया है कि आप ये बताइए कि 8 फरवरी की जो शटर डाउन है उसको कैसे कामयाब बनाना है, यानी अमली मंसूबा क्या है। इमरान खान की तो कॉल आ चुकी है, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर पार्टी को बताएं और इस हवाले से आगाह करें कि आपके पास प्लान क्या है और आप क्या करेंगे। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब ये हो गई। फिर एक और जो खबर मैं आपको देना चाह रहा हूं कि पंजाब से जो गंदम का मैटर है, पहले भी एक खत लिखा गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से। तो इत्तलात के मुताबिक ये मामला पहले भी उठाया गया था कि पंजाब से जो गंदम है खैबर पख्तूनख्वा में और आटे की तरसील में रुकावटें हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर मुदाखलत के हवाले से अपील की है। जो खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी खुराक हैं, उन्होंने जो वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक है उसके खत बताया कि पंजाब की जो बास चेक पोस्टें हैं वहां पर गंदम और आटे की जो बैनुसूबाई तरसील है उसमें गैर कानूनी रुकावटों
जब्तगी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की निशानदेही की है। और उनका चूंकि खैबर पख्तूनख्वा गंदम पैदा उस तरह से नहीं करता और वो पंजाब पे इंहिसार करता है, तो हमारे यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं और आगे रमज़ान का महीना भी है, तो आप पंजाब को मेक श्योर करें, क्योंकि आप जो एक आज़ादाना तजारत है या ओवरऑल सूरत हाल है उसको रोक नहीं सकते। तो अब इसके साथ मैं तहरीक तफज़ान पाकिस्तान की एक और खबर आपको देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हुआ क्या। उनका एक अहम इजलास गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में हुआ। उस इजलास में उन्होंने जॉइंट सेशन की बात की, जो मैं कह रहा हूं ना कि तहरीक इंसाफ बिस्मिल्लाह या पहल कर रही है। अच्छा, उसमें यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत हाल है, खासकर मशरक़ वस्ता में बुरानी कैफियत है, उस पर पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जाए। और इस हवाले से चूंकि पाकिस्तान की जो अवाम है उनमें तशवीश पाई जाती है, तो आप मेहरबानी करें और आप मेहरबानी करके एक जॉइंट सेशन बुला के वहां पर तरतीब दें। इसके अलावा जो शफी जान तहरीक इंसाफ का नया फेस है, उन्होंने भी कल टीवी शो के अंदर एक बात की। उनका देखें, खित्ते में जो बैन अल-अक़वामी सतह पर हालात हैं वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं और खासतौर पर ईरान से जो जुड़े हुए मामलात हैं वो हमारी सरहद तक भी महफूज असरअंदाज हो सकते हैं। तो इन पर संजीदा गौर जरूरी है। उसके लिए तमाम सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मेज पर बैठकर मुश्तरका पॉलिसी बनाना होगी। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात इसलिए है कि देखें, आप तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगाते हैं या उनका इंप्रेशन ये क्रिएट करते हैं कि जनाब वो ना आप तो ये गद्दार हैं, एंटी स्टेट हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक मुश्तरका पॉलिसी बनाएं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अमेरिका के हवाले से ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि वो ईरान के अंदर कोई कार्रवाई कर सकता है, उनकी लीडरशिप को टारगेट कर सकता है या अपने तौर पे रिजीम चेंज की कोशिश कर सकता है। और अगर रिजीम चेंज की कोशिश नहीं भी होती तो जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर उन्होंने हरकत की है उस तरह की ईरान में कर सकता है। और ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, तो हमें ख्याल करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान की पहली जंग थी तो हमने उनका साथ दिया। अब इस हवाले से जो दीगर ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें ओमान है, वो भी अमेरिका को कह रहे हैं कि आप ये ना करें। और ईरान ने जो मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको ये कहा है, जिसमें सऊदी अरब है, जो यूएई है, इवन टर्की को ये कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो आप याद रखिएगा कि आपके मुल्कों के अंदर चूंकि अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं तो हम अमेरिका के उनको टारगेट करेंगे। अब जब ये सब हो रहा है तो आप ये भी देखिए कि जो पोलैंड है उन्होंने अपने शहरियों को ईरान फौरी तौर पे छोड़ने के हवाले से कहा है, और क्या फौरी तौर पे छोड़ दें। और जो पोलैंड के शहरी हैं उनको कहा है कि आप ईरान का सफर ना करें। इसी तरह से जो इटली है उसने अपने शहरियों को भी कहा है। ये सारी चीजें जब सामने आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि खदशात बढ़ रहे हैं। तो उन खदशात के बीच में एक पाकिस्तान को भी एक मुश्तरका वो हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ज़ाहिर है ईरान को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ये सिर्फ ईरान के ऊपर होगा। ये अगर ईरान के ऊपर होगा तो हमें इस बारे में खौफजदा भी होना चाहिए और तैयार भी रहना चाहिए, कल को हम भी टारगेट होंगे। और इसके बीच में एक और जो खबर आई वो खबर ये थी कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए जो इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस है उसको रोकने का ऐलान किया है। उसमें पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है। ये विजिट वीज़ा नहीं है, जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ये उनके लिए है। अच्छा चलिए, ये कहा गया कि जनाब देखिए, उन्होंने कहा जी 21 जनवरी से जो वीज़ा प्रोसेसिंग का अमल है वो शुरू किया जाएगा। तो इस बारे में जो इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस का असर नौ जायजा लिए जाने तक जो है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक रुका रहेगा। सारी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान से मुताल्लिक़ की बात की जा रही है कि हमारा नाम उसमें क्यों है, इंडिया का नाम क्यों नहीं है। और हमें तो कहा जा रहा था कि हम सिफारती तन्हाई से निकल आए हैं, अब हमारी जो बड़ी पिंगे हैं अमेरिका के साथ, तो अब इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अमेरिका अपने मफाद को देखता है, वो किसी का दोस्त नहीं है। तो इसके बीच में ही हमारे लिए खबर है कि हम आपस में इन चीज़ों को, इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए इस चीज़ को समझें। अगर ईरान के ऊपर ये सब होने जा रहा है तो ये ईरान नहीं है, हमें उसको अपने लेंस से, अपने एंगल से देखना होगा कि कहीं खुदा न खास्ता हम ही अगला निशाना ना हो। अल्लाह ना करे ईरान निशाना बने, अल्लाह ना करे पाकिस्तान निशाना बने, तो हमें बड़ा मोहतात रहना होगा। ये अब तक की अपडेट्स हैं जनाब। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।